इस लेसन में हम देखने वाले हैं शॉपिफाई थीम की सेटिंग्स को। अब ये चीज़ आप जहन में रख लें पहले ही कि हर थीम की वो फ्री है या पेड है, उसकी सेटिंग में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसकी जो सेटिंग है उनका एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कि कौन से ऑप्शन क्या काम करते हैं, ठीक है। तो आप उन सबको अपनी थीम के मुताबिक एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं या कुछ चीज़ें कम हो सकती हैं। तो आप वो एक्सप्लोर करेंगे। अगर कोई मसला आता है तो आप हमें जो है ना रिसोर्स सेक्शन में बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थीम की सेटिंग्स में आने के लिए हम पहले कस्टमाइज सेक्शन में आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आपको थीम की सेटिंग्स नज़र आएंगी, इस पर आप क्लिक करें। अच्छा, ये थीम की सेटिंग है जिसमें टोटल सेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। इन सब सेक्शन के बारे में मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, थीम के ऊपर जितने भी कलर की सेटिंग है वो सारी आप यहाँ से एक ही दफ़ा में ओवरऑल आपकी स्टोर के ऊपर से सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके सारे कलर चेंज हो जाएंगे। किसी भी सॉलिड बटन का लेबल जो है अगर आप चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। किसी भी उसका बैकग्राउंड है कलर के, यानी कि जो बटन है उसके बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ये प्राइमरी कलर्स होंगे आपके। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी डिफरेंट जगहों के कलर्स नज़र आ रहे हैं जो आप इजीली यहीं से एक ही झटके में मुकम्मल स्टोर के कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपने स्टोर की जो फ़ॉन्ट है उसे भी चेंज कर सकते हैं। उस फ़ॉन्ट के साइज़ को हैंडल कर सकते हैं। उसके बॉडी, जो फ़ॉन्ट की बॉडी है, यानी कि कुछ हेडिंग होगी, ठीक है, जैसे ये हेडिंग है और कुछ बॉडी टेक्स्ट होगा, तो आप उनके फ़ॉन्ट को यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं ओवरऑल वेबसाइट के ऊपर से। इसके अलावा आप लेआउट की सेटिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेआउट ये होता है जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई ग्रिड के अंदर होता है, कोई लिस्ट की सूरत में होता है, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्पेसेस हैं या विड्थ है उनको सबको आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बटन्स की सारी सेटिंग को यहाँ से वन बाय वन एक्सप्लोर कर लें कि आप बहुत सारी चीज़ें बटन की यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो लुक है बटन की वो चेंज हो जाएगी। इसके अलावा आप वेरिएशन, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट पेज के ऊपर कोई पर्सन विजिट करता है तो कलर या साइज़ की सूरत में वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। उन वेरिएशंस को किस अंदाज में दिखाना है वो सब कुछ आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इनपुट्स का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से जो आपके स्टोर के ऊपर बॉर्डर्स और शेडोज़ होंगे आप उनकी कुछ सेटिंग्स को हैंडल कर सकते हैं ताकि आपकी जो स्टोर है उसकी लुक थोड़ा सा बेहतर हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑलरेडी हुई होती है, आप उसको चेंज करके अपने मुताबिक देख सकते हैं कि आपके स्टोर के ऊपर क्या चीज़ परफेक्ट लगेगी। इसके अलावा प्रोडक्ट कार्ड्स आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कार्ड क्या होते हैं कि जो आपको एक सिंगल पेज के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि आपके मेन होम पेज के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। वो बॉक्स की सूरत में, ग्रिड की सूरत में होते हैं। तो उनके डिफरेंट स्टाइल, हर थीम में एक से ज़्यादा स्टाइल हो सकता है, तो आप उनको देख सकते हैं। जो भी स्टाइल आपके ब्रांड के लिए सही लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स को लेफ़्ट या राइट के हिसाब से या सेंटर के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। उसकी कलर स्कीम को छेड़ सकते हैं, बॉर्डर्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट कार्ड की सेटिंग को आप देख सकते हैं। इसके अलावा कलेक्शन कार्ड्स की जो सेटिंग होती है उसके अंदर भी आप ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसकी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हर थीम का डिफरेंट हो सकता है, प्लस और हर शॉपिफाई स्टोर के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो आप ये सब को खुद एक बार ओवरव्यू कर लें ताकि जब आप किसी का स्टोर क्रिएट करें या अपना स्टोर क्रिएट करें तो आपके पास काफ़ी हद तक आइडियाज़ हों और आप उसको जाके खुद 19-20 करके चेक कर सकें। इसके अलावा ब्लॉग कार्ड्स जो हैं आप उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ब्लॉग कार्ड ये होते हैं कि जब आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं और अपने होम पेज पे किसी जगह पे आपने ब्लॉग शो करवाए हुए हैं तो वो किस अंदाज में शो होगा उसके स्टाइल को आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा आपके कंटेंट के कंटेनर्स होंगे कुछ। जब हम सेक्शन में आए थे तो उसमें आपको नज़र आ रहे होंगे कलेक्शंस के और थिंग्स के कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये है, इसका हमने कंटेनर्स छुपाया हुआ है, वो वाइट की सूरत में है। तो आप उसकी सेटिंग को ओवरऑल जहाँ पे कंटेनर यूज़ होंगे उन सब की सेटिंग को आप यहाँ से एक ही झटके में कम यानी कि चेंज कर सकते हैं इजीली। उनको थिकनेस को चेंज कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और डिफरेंट सेटिंग आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके स्टोर पे जो मीडिया यूज़ हो रहा है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकेंगे। उसके थिकनेस को बढ़ा सकेंगे, घटा सकेंगे, उसके रेडियस को, कॉर्नर के ऊपर जो रेडियस होता है उसको हैंडल कर सकेंगे, और काफ़ी सारी सेटिंग। साथ में आप अपने जो स्टोर है उसके ऊपर ड्रॉप डाउन्स के जो मेन्यूज़ होंगे या कोई पॉपअप्स होगा उसकी सेटिंग भी यहाँ से
सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये थीम है, इसके अंदर सारा विजुअल चीज़ें जो होंगी उनको आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें ज़्यादातर सेटिंग थिकनेस, ओपेसिटी वगैरह को दिखा रहे हैं आपका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये ड्रार्स हैं, उसकी सेटिंग को आप देख सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती और ना ही आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये पेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पेजेस क्या होते हैं कि आपको ऑन सेल का पेज नज़र आ रहा होता है किसी पेज पर, या इस तरह के सोल्ड आउट का पेज नज़र आ रहा होता है, तो इस पेज की जो सेटिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी बैच को किस जगह पे दिखाना है, उसका क्या कलर होगा, वो आप यहाँ से देख सकेंगे और चेंज कर सकेंगे अपने मुताबिक। हर थीम का अलग होता है, इसलिए ये चीज़ आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इस तरह इसके अलावा आप अपने जो स्टोर है उसके ऊपर जो आइकॉन्स होंगे, आइकॉन्स का आपको पता होगा वो छोटे से कुछ विजुअल से आइकॉन्स होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, तो उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ में आप अपने सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पर जो है ना ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपने पिछले लेसन में देखा था कि आप जब सोशल मीडिया लिंक्स डालेंगे तो वो आपके फुटर में शो होना शुरू हो जाएंगे, अगर आपने फुटर में उसका ऑप्शन को चेक किया हुआ है। इसके अलावा सर्च का बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर, कि लोग जो सर्च करेंगे वो किस अंदाज का होगा। जैसे प्रोडक्ट सजेशंस को आप ऑन रखें, ताकि कोई पर्सन कीवर्ड डालते हैं तो उस कीवर्ड की बुनियाद पर आपके स्टोर में कुछ सर्च नज़र आए उसके कीवर्ड में, ठीक है, प्रोडक्ट नज़र आ रहा हो तो वो उस पर क्लिक करके प्रोडक्ट की तरफ जा सके। इसके अलावा आप अपने सर्चेज में वेंडर को शो करवा सकते हैं कि वो सेल करने वाला कौन सा वेंडर है, ब्रांड है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने प्राइसेस वगैरह को भी शो करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें। सॉरी, थोड़ा सा क्लिक हो गया ये, मैं वापस सर्च बिहेवियर में आ जाता हूँ और मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ताकि कोई सर्च करे तो उसे प्रोडक्ट की प्राइस भी शो हो रही हो। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पर हमें फेविकाइन का आइकॉन नज़र आ रहा है, जिसे हम फेव आइकॉन भी कह सकते हैं और फेविकॉन भी कह सकते हैं। वो क्या होता है, यहाँ इस वक्त छोटा सा आपको शॉपिफाई का नज़र आ रहा है, तो कोई पर्सन विजिट करता है हमारे स्टोर को, तो इस वक्त हमारे स्टोर पे कोई भी फेविकॉन नहीं है, ठीक है। तो वो एक छोटा सा 1080x1080 का या 50x50 का आप लगा सकते हैं। यहाँ पर 32x32 का पिक्सल का सजेस्ट किया हुआ है, तो आप ये लगाएंगे छोटा सा आइकॉन अपने लोगों के मुताबिक, तो वो आपकी वेबसाइट पे इस तरह से नज़र आएगा जैसे शॉपिफाई का नज़र आ रहा है। इसके बाद नीचे हम आते हैं तो आपको करेंसी फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है कि अगर आपकी जो स्टोर है उसकी करेंसी है वो किस अंदाज में शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि करेंसी की जो कोड्स हैं वो शो करवाए जाएँ या ना करवाए जाएँ, तो आप इसको ऑन ही रहने दें। उसके बाद आप अपने कार्ड पेज के ऊपर भी कुछ सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने कार्ड पेज को मुकम्मल कस्टमाइज़ करना भी वैसे अपने पिछले लेसन में देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कार्ड पेज के पॉपअप नोटिफिकेशन को हैंडल कर सकते हैं, साथ में अपने वेंडर को शो करवा सकते हैं, यानी कि आपका प्रोडक्ट कौन सा वेंडर है वो अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। कार्ड के ऊपर कोई नोट अगर आप शो करवाना चाहें तो वो भी शो करवा सकते हैं, इसको आप हैंडल चेक करते हैं, फिर आप वहाँ पर जाके सेट कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड का एक ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको चंद चीज़ें जो है ना आप हैंडल कर सकते हैं कार्ड पेज के हिसाब से। तो सबसे पहली चीज़, आप कार्ड की टाइप को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मर्ज़ी से ड्रार का ऑप्शन रख सकते हैं, पेज का, या फिर पॉपअप नोटिफिकेशन का। ये असल में क्या होता है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस वक्त हमारा पॉपअप नोटिफिकेशन शो है, ठीक है, सिलेक्ट है, तो हम इसको यहाँ वेबसाइट पे आते हैं। अगर कोई पर्सन हमारे किसी भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है, ठीक है, तो उसे वो नोटिफिकेशन की सूरत में नज़र आएगा, ठीक है, और वो उसके बाद इसको आगे जा सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है। उसके प्रोडक्ट ऐड कार्ट में ऐड हो गए लेकिन एक नोटिफिकेशन की सूरत में उसको नज़र आया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं उसे ड्रार कर देता हूँ, ठीक है, तो अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो अब आप देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा सा। अब अगर कोई पर्सन इसे अब हमारे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है तो अब इसको एक ड्रार की सूरत में, यानी कि दराज कह सकते हैं हम इसको, इस सूरत में एक अलग से नज़र आ रहा है, जहाँ पर मैं अपने सारे प्रोडक्ट को हैंडल कर सकता हूँ और चेकआउट पेज पे जा सकता हूँ, ठीक है। इसे ड्रार कहते हैं। उसके बाद अगर मैं इसे पेज कर दूं तो फिर हमें जो हम कोई भी पर्सन हमारे प्रोडक्ट को ऐड करेगा तो वो डायरेक्ट उसे उस कार्ट पेज पे ले जाएगा, रीडायरेक्ट कर देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, मिसाल के तौर पर अब किसी ने हमारे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, तो अब हमें वो डायरेक्ट कार्ट पेज पे ले आया। अच्छा, अब इन सब में बेस्ट क्या है ये आप अपने मुताबिक खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम अलग पेज बनाते हैं तो इसका ये फ़ायदा होता है कि कस्टमर डायरेक्टली हो गया, ठीक है, और वो ईजिली परचेज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन एंड हो गई किसी और प्रोडक्ट को ऐड करने की, ठीक है। लेकिन इसका अगर नुकसान देखें तो हो सकता था कि वो और किसी प्रोडक्ट को भी ऐड करता अपने कार्ट पेज में और फिर बाद में एक ही दफ़ा सब चेकआउट करता, तो हो सकता है कि आपकी एवरेज कार्ट वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए इस सूरत में, ठीक है। लेकिन जो चांसेस हैं कि आपके कार्ट पेज में आने से आपके प्रोडक्ट की ऑर्डर के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। प्लस मार्केटिंग के पर्पज़ में देखा जाए तो कार्ट का पेज
विज़िट करना आपको एक इवेंट रिसीव होता है मार्केटिंग में। अगर वो कार्ड पेज को विज़िट नहीं करता, डायरेक्ट चेकआउट में जाता है, तो आपको वो इवेंट मिस कर जाते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है, आप अपने मुताबिक खुद जो भी आपके लिए बेस्ट हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ज़्यादातर कार्ड पेज को ही रखते हैं, लेकिन ड्रॉर वाला एक ऑप्शन भी बेस्ट है। इसके अलावा आप अपने कार्ड के अंदर जो है ना वेंडर को शो भी करवा सकते हैं। कोई इन नोट लगाना चाहें तो नोट भी दिखा सकते हैं। साथ में आप अपने कार्ड के ड्रॉर के अंदर, अगर ड्रॉर आप सिलेक्ट किया हुआ आपने, तो एक कलेक्शन भी डाल सकते हैं ड्रॉर के अंदर, ठीक है। तो इस सूरत में अगर किसी का कार्ड जो है ना एम्प्टी होगा ड्रॉर, तो वहाँ पर वो कलेक्शन शो हो रही होगी उसको बाय करने के लिए। तो मैं इसको हाइड करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर चेकआउट का हमारा सेटिंग है, जो कि हम अपने चेकआउट सेटिंग में सारी देख चुके हैं चेकआउट लेसन में। ये चेकआउट की जो सेटिंग है ये हम अपने चेकआउट कस्टमाइजेशन के लेसन में देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर थीम स्टाइल है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ होता है। उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते कि हम उसको चेंज को कर दें, लेकिन क्योंकि हमने अपने मुताबिक सेटिंग की हुई है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट को। तो ये थी हमारी एक ओवरव्यू थीम की सेटिंग्स का। जो हर थीम का डिफरेंट होगा, तो आप अपने मुताबिक जो भी थीम आप यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक आप थीम की सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि उस स्पेसिफिक थीम में क्या क्या फंक्शनैलिटी है।